Closed doors, I'm a fool for your love. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या भाई? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या भाई? स्क्वायर मेथड। इस बार ये सिलेबस से ये टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटी सी बात है, पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन पढ़े रहेंगे तो क्या है, अच्छी बात है। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात कही जा रही है, तो फार्मूला हमारा 2 या 3 फार्मूले पर आता है क्वेश्चन। पहला फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab आता है। इसके फॉर्म में बनाना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। इसके फॉर्म में आ सकता है। तीसरा जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कर इसका डाउट क्लियर कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी के 4.3 का क्वेश्चन पहला हम लोग लेकर करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको सॉल्व करना है, बनाना भी है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ये इक्वेशन दिया गया है। कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से इसका अल्फा बीटा निकाला जाएगा। ऐसे जब इक्वेशन दिए रहते हैं तो जो इसका x का कोफिशिएंट होता है, जितना होता है उसी से डिवाइड करते हैं। x का कोफिशिएंट जब तक 1 ना हो जाए। देखो भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन द बोथ साइड 2 लिखेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2। अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा इसमें तो क्या मिलेगा, हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस 7/2 एक्स मिल जाएगा, प्लस 3/2 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 में 2 का डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। अब आप यहाँ से देखो भाई, ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर बन रहा है। बी बनाना हमको, तो 2 इंटू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ए बी, ए यहाँ पर है, बी अगर 7/4 लिखा जाएगा तभी ये बन जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, बी यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 का माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7/4 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है। देखिए x क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 है, कितना हो जाएगा, प्लस 49/16 हो जाएगा। x माइनस 7/4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2। अगर इसको आप लिख सकते हो तो 49/16 का यहाँ से डिवाइड कर लो, 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा, तो 25/16 आ जाएगा। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25/16। इसका मतलब है कि 5/4 का होल स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? इसको कैसे करेंगे, x स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। यहाँ पर प्लस माइनस होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा। तो चलो एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस 7/4 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी 12 क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी। फिर x बराबर निकालना था, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर माइनस ले लो, माइनस 5/4। ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, माइनस 7 है प्लस 7 है, माइनस 5 है प्लस 7 है। इसका क्या है, न्यूमरेटर सेम है, इसका अंश
अलग अलग है, इसका हर सेम है, तो 2/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जो x की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी और 1/2 आ जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, x की वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यही आपका सोल्यूशन है। तो कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से इसी तरह करना है। हो सकता है इस वाले फार्मूले में आ जाए, ये देखो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था यहाँ पर, हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, हो सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। तो ये तीनों आइडेंटिटी पर क्वेश्चन किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करते हैं, उसमें क्या है कि रियल रूट्स क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होता है, नो रियल रूट्स क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यही बात कहा जा रहा ना भाई। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का सूत्र। हिंदी मीडियम वाले देखो भाई, श्रीधराचार्य बाबा है। देखिए ये जो फार्मूला होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है, 2a होता है। ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें से भी अल्फ़ा बीटा निकाला जा सकता है। जो b स्क्वायर होता है माइनस 4ac होता है, ये d के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसमें कंडीशन दी जाती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 होता है, तो ये क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स होता है। b स्क्वायर 4ac इज लेस देन या इक्वल टू 0 होता है, यहाँ इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, नो रियल रूट्स। रूट्स हम इस तरह से निकालेंगे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 2 इक्वल रूट्स निकलेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन या इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स निकलेगा। इसका मतलब है कि ये लेस देन है और इक्वल टू का साइन है, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ये क्या है, इज इक्वल टू। इसका मतलब है कि बराबर जो रूट्स आएंगे, ये चीज़ें हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन लेके मैं करता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूले पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाला जाए। इसके सेकंड जो क्वेश्चन करवाया गया था मैं 4.3 का पहला क्वेश्चन वो तो हो गया था। 4.3 का दूसरा क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि बाय द क्वाड्रेटिक स्क्वायर से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो। इसमें कह रहा क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द इक्वेशन फर्स्ट एबव द अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले वाले क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग कर लेते हैं भाई। देखते हैं, इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। किसको करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। आप देखो भाई, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है। चलो a बराबर कितना हो गया, यहाँ पर लिख लो, a बराबर कितना दिया गया, 2। b बराबर क्या है, x का जो कोफिशिएंट दिया रहता है वो क्या होता है, b होता है, तो -7 हो जाएगा। c हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, क्या दिया है, 3। इस फार्मूले में रख लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये चीज़ें ऐसे रख लो। माइनस भी कहा जा रहा है तो फार्मूला में पहले माइनस होता है, माइनस लिख लो, फिर इसके बाद क्या है -7 रख लो, एक बार प्लस लिख लो, एक बार माइनस। अंडर रूट क्या होता है, b स्क्वायर, b कितना दिया गया है भाई, -7 का होल स्क्वायर। ये बात समझो, -4 इंटू a कितना दिया गया है, 2। c कितना दिया गया है, 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू a कितना दिया गया है, 2। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, एक ब्रैकेट के अंदर है माइनस, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, प्लस। इसका मतलब है कि प्लस तो होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। 7 प्लस -7 अंडर रूट में क्या होना चाहिए, ये ऐसे वाला साइन लगेगा,
फिर इसके बाद क्या होगा, ये 49 हो जाएगा। यहाँ से अगर गुणा किया जाएगा 3 दूनी की 6, 6 चौक 24 -24 बटे कितना हो जाएगा 4। अगर आप इसको लिखोगे ऐसे 7 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 49 में से 24 जाएगा तो 25 बचेगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 5 होता है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, 5/4। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस और नीचे क्या होगा डिवाइडेड बाई 4। तो 7 और 5 कितना होता है भाई, 12/4। एक बार माइनस कर लो, 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2/4। तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 2 एकम 2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 3, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो इसके पहले भी हम लोग किए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किए थे तो यही आया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं तो यही आ रहा है। तीसरा इसमें पूछा नहीं जा रहा है। अगर हमको करना होगा तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। चलो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैं बता देता हूँ। तीसरा फार्मूला बता दे रहा हूँ। पहला तो आप देखे थे कि कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर, दूसरा देखे थे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तीसरा इसी क्वेश्चन को मैं तीसरे मेथड से बताऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए तीसरा जो कहा जा रहा है, तीसरा जो फार्मूला बताया जाएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना मैं कैसे बताता हूँ। देखो भाई इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, देखो बहुत इजी है। कहा जा रहा है इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, कितना होगा भाई 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ऐसा दो फैक्टर्स निकालो कि जो आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 ही है, और आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो -7 होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कोई नंबर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम ऐसे कर लें 2 का 3 हो गया, 3 हो गया तो 1 और क्या हो जाएगा 2 × 3, 1 और 6 हो जा रहा है। तो -1 और -6 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना होगा भाई 6 हो जाएगा। अगर इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। देखो भाई 2x² -x -6x + 3 = 0 लिखा जा सकता है। आसान हुआ कि नहीं हुआ। x इसमें क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लो, बचा क्या 2x - 1 बचा। यहाँ से क्या मिला, चलो हम ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं माइनस। यहाँ से क्या मिला भाई 2x - 1 = 0 हो गया। तो x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 2x - 1 बराबर क्या 0 एक ब्रैकेट में हो गया। तो x - 3 = 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 2x - 1 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। इसके पहले भी तो हम लोग किए थे तो यही वैल्यू आ रही थी। तो आपसे एग्ज़ाम में आपको हर मेथड आना चाहिए, जो सुटेबल लगे आप उस एग्ज़ाम में कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो ये करिएगा, पूछेगा कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो इसके पहले वाला करिएगा, जब पूछेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो इसके पहले वाला करिएगा। ये चीज़ें देखो भाई 3 तरीके से मैंने बताया है। ऐसा मतलब क्या है कि इसलिए बताया आपका डाउट पूरा क्लियर हो सके। ठीक है भाई, देखिए हमारी वीडियो को और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रोको, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपसे क्या कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये मतलब तीनों मेथड में सब कोई भी कर लो। देखो मैं तीसरा का सेकंड क्वेश्चन कर दिखाता हूँ। 1 कितना दिया गया है x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 दिया गया है। देखो भाई ध्यान से x + 4 x - 7 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x + 4 दूसरे ब्रैकेट में x - 7। अगर इस चीज़ का इसमें से डिवाइड किया जाएगा तो बचेगा क्या x - 7 बचेगा। x - 7 लिख लो। x - 7 का जो चीज़ बचता है उसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं ऊपर वाले से करते हैं। तो x - 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा। साइन किस चीज़ का है माइनस का, माइनस लगा लो। बात समझ में आ रही है। x - 7 को अगर इसमें डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा x + 4 मिलेगा। x + 4 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x + 4 ही तो मिलेगा। इसको लिख लो x + 4 = 11/30। अब देखो भाई
यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगेगा, ये वाला चिन्ह नहीं लगेगा, ये गलत होता है हमारे हिसाब से, यही वाला आप लगाओ। इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर होगा। एक्स का मल्टीप्लाई -7 में तो -7x होगा। अब क्या करना, 4 का मल्टीप्लाई एक्स में 4x होगा। इस 4 का मल्टीप्लाई -7 में तो -28 होगा, इज इक्वल टू 11/30 होगा। देखो भाई यहाँ से जो चीज़ें आ रही है, x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है तो बोलेगा हटो, फिर क्या हो जाएगा -7 -4 -11। यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -7 + 4 है। जब माइनस होता है प्लस होता है तो आपस में क्या चीज़ें होती है, माइनस हो जाती है। और जो संख्या माइनस में रहती है, जो संख्या पॉजिटिव हो या फिर माइनस हो, उसी का साइन लगता है। माइनस प्लस हमेशा माइनस हो जाएगा तो -3x हो जाएगा। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। -28 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 11/30। समझो ध्यान से, 11 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, इसका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा होता है। 11 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो 11x स्क्वायर होगा। 11 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 33x होगा। 11 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 11 × 8 = 88 होगा। 22 308 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा -330 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो भाई 11x स्क्वायर अगर यहाँ से दिखा जाएगा तो -33x, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -308 + 330 बराबर 0। 11x स्क्वायर -33x अगर इसमें से घटाया जाएगा जोड़ा जाएगा तो +22 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो 11 से डिवाइड हो रहा ना, 11 कम 11 x स्क्वायर, 11 33 3x + 2 बराबर 0। अब आपको दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 होना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर का आपस में ऐड करें तो -3 होना चाहिए। तो ये नंबर हो जाएगा x स्क्वायर -2x -x + 2 बराबर 0। x की कॉमन हो जाएगा, x -2 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा -1 कॉमन हो जाएगा, x -2 = 0 हो जाएगा। x -2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x -1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? अगर नहीं आ रही तो हमारे SB ग्रुप आप लोग कमेंट करो, तब वहाँ से बात समझ में आएगी। x -2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x -1 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग कह लेते हैं अल्फ़ा, इसको हम लोग कह लेते हैं बीटा। यही आपसे पूछा जा रहा था, तो कितना सिंपल है कि नहीं भाई? ये मैंने बताया था आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर लगता है कि कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से करना है तो वो भी कर सकते हो, लगता है श्रीधराचार्य वाला फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो वो भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है कि इस मेथड से करिए, जो आपको सुटेबल लग रहा है उस मेथड से करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 हम करा रहे हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज। तो रहमान की जो एज है भाई दिया नहीं गया, मान लेते हैं। लेट एज ऑफ रहमान, AR रहमान, AR रहमान। चलो भाई कितना दिया गया भाई, x ईयर दिया गया है। कह रहा 3 years अगो। जब 3 years अगो की बात कही सर, अगो मीन्स क्या होता है पीछे। आप खुद से सोचो अगर आपकी एज इस टाइम 15 साल है, मैं कह रहा हूँ कि 3 साल पहले क्या थी, तो 15 में से 3 घट जाएगा ना, इसका मतलब 12 साल होगा। तो इसका जो x एज दिया गया है तो x माइनस क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर लिखेंगे 3 years अगो, 3 year अगो एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान। चलो भाई दूसरी बात कहा जा रहा है 5 years फ्रॉम नाउ। नाउ मीन्स क्या होता है बाद में, प्रेजेंट टाइम की जो एज है इससे 5 साल पहले। आपकी एज मान लो 15 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा भाई 20 साल होगी। 5 years एज ऑफ रहमान, यहाँ पर लिखोगे आप एज ऑफ
रहमान 5 years नाउ, बाद में, तो x + 5 हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में पहले लिख दिया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago एंड 5 years नाउ 1/3 सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन क्या होगा x - 3 हो जा रहा है। सम कहा रहा है x अपॉन क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, इजकल टू क्या होगा 1/3 मिल रहा है। इसको सॉल्व करना है। x - 3 x + 5 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। सुनो ध्यान से सभी लोग, पढ़ो, फिर एक गाना सुनाऊंगा, सुनो गौर से दुनिया वाले। x - 3 क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड किया जाएगा तो x प्लस क्या बचेगा 5, x + 5 का मल्टीप्लाई अगर 1 में किया जाएगा तो x + 5 ही आएगा, प्लस x + 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x - 3, x - 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा x - 3 = 1/3। देखो x + 5 प्लस x - 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई। x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² होगा, x का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या होगा 5x होगा, माइनस का 3 में करोगे -3x होगा, -15 हो जाएगा, = 1/3 हो जाएगा। x और x कितना होता है 2x होता है, 2x + 5 - 3 + 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा भाई x², ये कितना हो जाएगा +2x हो जाएगा, -15 बराबर 1/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x² हो जाएगा +2x -15 = 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 6x होगा, +6 होगा। इधर देखिएगा x² दिया गया है, x² हो जाएगा, +2x दिया गया है, ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा -6x -15 -6 = 0 होगा, x² -4x -21 = 0 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन करो, कोई ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो -21 होना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर को क्या करो आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलना चाहिए -4 मिलना चाहिए। देखो नंबर क्या होगा भाई, x² होगा -7x होगा +3x होगा -21 होगा बराबर 0। फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर बताया था। x कॉमन हो जाएगा, x - 7 बचेगा, +3 कॉमन हो जाएगा, x - 7 बचेगा = 0। एक बार x - 7 एक जगह ले लेंगे, x - 7 = 0, x की जो वैल्यू आ जाएगी 7, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है x + 3 = 0, x की जो वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी 7 आएगी और क्या आएगा भाई 3 आएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, आप निकाल लोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देखिएगा आपके बोर्ड का एग्ज़ाम सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। SB गुरु के चैनल पर जब जाएंगे आप देखेंगे सभी मैथ के सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो आपको इजी लगेगा। अगर इजी नहीं लगता है तो हमको कमेंट करिए, हम दूसरे तरीके से समझाएंगे आपको। यूट्यूब क्लासेस जो दिया गया है, जितने भी बच्चे रेलवे के हैं, UPSC के हैं, NTPC के हैं, इस पर जाकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। इस यहाँ से जितनी भी डाउट है, जितनी भी पढ़ाई करनी है यहाँ से करो। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लास 11-12 की मैं मैथ पढ़ाऊँगा, भी टाइम हमको थोड़ा सा लगेगा। उसके बाद क्या है पुलिस वालों का, SSC का, बैंकिंग की मैथ भी इसी पे मिल जाएगा। SB ग्रुप का बैंकिंग जो क्लर्क की कैलकुलेटिंग पार्ट है वो मिल जाएगा। छोटा छोटा कैलकुलेटिंग पार्ट मैं आपको अच्छा सिखाऊंगा। 3 डिजिट का जो कैलकुलेशन है एक लाइन में विदिन 30 सेकंड में आप कर लोगे। 4 डिजिट का है उसके लिए मैं सिखाऊंगा अलग से, जो 2 डिजिट का है तो वैसे कर लोगे, 5-7 सेकंड में कर लोगे। ये सब मैं सिखाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। जो शेफाली के मार्क्स है मैथ में और इंग्लिश में कितने हैं 30 मार्क्स हैं, उसका सम। तो देखो भाई जो काम कहा जा रहा है उसी हिसाब से करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि मैथ में जो शेफाली के मार्क्स है वो क्या है x है।
शेफाली इन मैथ मार्क्स कितने भाई, x है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इंग्लिश और मैथ का मार्क्स मिलाकर कितने हो रहे हैं, टोटल 30 हो रहे हैं। तो जो इंग्लिश में मार्क्स होगा क्या होगा, इंग्लिश में जो मार्क्स होगा वो क्या होगा, 30 - x होगा। आपसे इतनी बात कहा जा रहा है। फिर इसके बाद कह रहे हैं हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है किसमें, मैथमेटिक्स में। तो मैथ में क्या है, 2 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है, तो इसमें होगा x + 2। ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात कहा जा रहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 नंबर क्या है, कम पा रहा है इंग्लिश में। तो इंग्लिश का टोटल मार्क्स कितना है, 30 - x है। तो 3 मार्क्स इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, कम है ना। 30 - x - 3 = अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर द मार्क्स वुड हैव द 210। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना पा रहा है, 210 पा रहा है। इसी इक्वेशन को बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना है। अल्फा और बीटा निकला जाएगा, x + 2 यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 27 - x = 210। देखो भाई मैंने बताया था x का मल्टीप्लिकेशन पहले इस वाले इक्वेशन में होगा, x 20 - 7 + 2 27 - x = 210। x का मल्टीप्लाई अगर 27 में किया जाएगा तो कितना होगा, 27x होगा। x का मल्टीप्लाई इस x में किया जाएगा तो x² हो जाएगा, +2 का मल्टीप्लाई 27 में तो 54 होगा, 2 का मल्टीप्लाई -x में तो -2x होगा = 210। -x² पहले होगा क्योंकि इसकी क्या है, पावर ज़्यादा है। -2x 27x, ये माइनस है ये प्लस है, अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25x होगा। यहाँ पर 54 है, यहाँ पर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बराबर के इस साइड जो चीज़ें आती है इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है = 0। -x², अगर इसको देखो भाई लिखोगे तो 25x हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा, कितना, 6 बचेगा। फिर इसके बाद क्या बचा, 10 में से 5 गया, 5 बच जाएगा, 1 -156 बचेगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, बराबर का और बराबर का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इन दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला माइनस हटाने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे -1 का मल्टीप्लिकेशन बाय बोथ साइड, इधर भी करेंगे LHS में भी RHS में। अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बचेगा, x² हो जाएगा, -25x हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा, 156 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 156 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x² के कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 156 बचेगा। 156 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हमको ऐसा लगता है कि 12 और 13 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ा जाए तो क्या मिलना चाहिए, -25 मिलना चाहिए। तो देखो भाई क्या है कि -12 और -13 ले लेंगे तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, x² -12x -13x + 156 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x क्या होगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x - 12 -13 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, x - 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। x - 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x - 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना है, 2 रूट्स निकालने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन का इक्वेशन बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लॉन्ग साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। आपसे कहा जा रहा है
एक रेक्टेंगुलर पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ इसी तरह बनता है, सबका कंपेयर किया जा रहा शॉर्टेस्ट साइड का। मान लो क्या है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। जो शॉर्टेस्ट साइड है, छोटी वाली जो साइड है, उसको मान लेते हैं एक्स। यहाँ पर ले लो आप, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू एक्स। फिर इसके बाद कहा जा रहा है 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। 30 मीटर मोर है, लॉन्ग वाली जो है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। दूसरी बात कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर। इसका जो डायगोनल है डी भी हो जाएगा। 60 मीटर मोर कह रहा है, किससे शॉर्टेस्ट है, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। यही कहा जा रहा है। तो आप देखिए क्या है, इसके जो प्रॉपर्टी बताई जाती है रेक्टेंगल की, ये वाली साइड इसके समांतर होती है और इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके समांतर होती है और इक्वल होती है, यही बात कहा जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग इतना बात पढ़े हुए हैं। और ये भी बात देखते हैं कि लेंथ का स्क्वायर अंडर रूट में क्या होता है 30 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट में होगा, इज इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस 60 के होल स्क्वायर के बराबर होना, इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, तो ये अंडर रूट है, ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक स्टेटमेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एज ए राइट। बात समझ रही भाई, एक्स का स्क्वायर कितना होता है भाई एक्स स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, करा 2ab तो 60x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स का स्क्वायर होगा, 60 का स्क्वायर कितना होगा इतना हो जाएगा, 2ab कहा जा रहा है तो 120x होगा। देखिए एक्स स्क्वायर एक कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं है, एक कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर 60x है 120x है प्लस 60x माइनस 120x, फिर इसके बाद क्या है प्लस 900 है माइनस कितना हो जाएगा 3600 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। ये आपका समीकरण बनेगा, इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, इसका फैक्टराइजेशन करिए। माइनस 2700 का दो ऐसा फैक्टर निकालिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 2700 मिले और जिनको जोड़ा या घटाया जाए तो कितना मिले माइनस 60 मिले। तो हमको ऐसा लगता है कि माइनस 90 होगा और 30 होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन कैसे करना है ऐसे करना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पहले की वीडियो देखते रहे, वो उसमें सीख जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। एक्स कॉमन हो जाएगा, x माइनस 90, फिर इसके बाद क्या मिलेगा 30 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 x प्लस 30 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 30 आ जाएगा। ये हमारा अल्फ़ा होगा, ये हमारा बीटा होगा। बीटा कितना आ गया माइनस 30 हो गया, अल्फ़ा कितना आ गया 90 आ गया। देखो भाई यही बात पूछी जा रही थी, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे प्लस वाली। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो जो टोटल लेंथ होगी कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है 90 यहाँ पर रख दिया जाएगा, इसका जो ब्रेथ होगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसका जो डायगोनल होगा कितना हो जाएगा, डायगोनल कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 150 आ जाएगा। अच्छा ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया, अभी तक तो ये मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा देखते हैं, 30 मीटर दिया गया है तो सब में क्या हो जाएगा मीटर होगा, ये भी क्या हो जाएगा भाई मीटर होगा। 120 मीटर होगा इसका लेंथ, 60 मीटर होगा, 90 मीटर होगा इसका ब्रेथ, 150 मीटर होगा
इसका डायगोनल। मैं इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हमको पता है कि इस बार क्या है, सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, ये सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन मे भी एग्जाम में आ भी सकता है। आपके जानकर आपको मतलब क्या है कि नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, और कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, 9th क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन बी fill in tank 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameters taken 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the each can separately fill in. जो स्मॉलर पाइप है, स्मॉल पाइप के जो डायमीटर दिया गया है x दिया गया है, जो लार्ज पाइप है, लार्जर पाइप को जो दिया गया है कितना है, x-10 है। तो देखो भाई टाइम टेकन लगेगा ये आवर में है, ये भी क्या है, आवर में है, HR। तो 1 आवर का कितना हो जाएगा स्मॉलर के लिए, 1 आवर का 1 आवर पाइप टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई, 1/x हो जाएगा। लार्जर का कितना हो जाएगा टाइम टेकन, 1/x-10 हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन ले रहा है कितना भाई, टोटल टाइम टेकन ले रहा है 9, 3 और 8, ये कितना हो जाएगा 75/8 हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, 1 आवर का कितना हो जाएगा भाई 8 ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि टोटल पूछ रहा है, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन बी सेपरेटली फिल द टैंक। तो दोनों को पूछा जा रहा है सेपरेटली, तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो इसके बराबर होना चाहिए 1/x प्लस इज इक्वल टू क्या होगा 8/75। ये आपका इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन, x और x+10, इसका हम लोग ले लेंगे LCM x-10। x का x में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x-10, x-10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x-10। यहाँ पर क्या है चिन्ह, प्लस का प्लस, x-10 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x मिलेगा, इज इक्वल टू क्या होगा 8/75। एज राइट, x यहाँ पर दिया गया है, x यहाँ पर दिया गया है, तो क्या मिल जाएगा भाई 2x मिल जाएगा और -10 हो जाएगा। नीचे क्या दिया गया है, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो क्या होगा -10x होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 8/75। तो देखो मैंने बताया था अगर इस तरह से कंडीशन बने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये वाला इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 8 का मल्टीप्लाई x में होगा 8x² - 80x इज इक्वल टू कितना होगा 75 टू जो कितना होता है 150x - 750। तो 8x² - 80x - 10x ये कितना हो जाएगा +750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8x² - 230x + 750 इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 75 का अगर 8 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमको लगता है ऐसा 8 × 5 = 40, 0 0, 8 × 7 = 56, 56 × 4 कितना होता है 60। तो हमको ऐसा लगता है कि 750 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 8 × 5 = 40, 4 8 × 7 = 56, 6000 हो रहा है। तो दो ऐसे नंबर्स हमको सेलेक्ट करने के जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6000 हो, और इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना मिलना चाहिए हमको -230 मिलना चाहिए। तो हमको ऐसा लगता है कि 150 200 हो जाएगा, -200 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड किया जाएगा तो -230 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। यही बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 8x² - 200x - 30x + 750 = 0। यहाँ से 8x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 8x बचे के क्या x - 25 × 200 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 25 होगा।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, -30 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 8x माइनस 30 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 30/8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 15/4। जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 25 हो जाएगी, जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 15/4 आ जाएगी। आपको जो सेटेबल लग रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए। यही और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पूछा जा रहा था। चलो x की वैल्यू अगर यहाँ पर रख लोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर रख लोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी, यही चीज़ पूछा जा रहा है आपसे। अगर यहाँ पर 15 रखोगे 15/4 तो कम आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 25 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा पॉसिबल हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा 25 होगा। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद क्या है, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बेल आइकन की घंटी दबाओ, जिससे हमें क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। अभी हम थोड़ा सा छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है छोटी छोटी चीज़ें, और कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ा हूँ, जैसे डिस्टेंस वाले छोड़ा हूँ, रेलवे वाले छोड़ा हूँ क्वेश्चन कि रेल के मतलब क्या है कि ये चीज़, उसका एक टॉपिक मैं बनाऊंगा तो उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो उसमें सभी क्वेश्चन कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आपको मतलब क्या है कि इसके माध्यम से एसपी गुरु के माध्यम से आपको बोर्ड में क्या है कि 98+ लाना है तो लाना है। और हमारे कई बच्चे पढ़ाकर लाए हैं, हम खुद ही लाए हुए हैं, आप भी ला सकते हो। बहुत ईजी है। मॉडल पेपर कराऊंगा, RS अग्रवाल कराऊंगा, RD शर्मा कराऊंगा, सब चीज़ कराऊंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग।